रामायण में माता सीता ने क्यों लिया था भद्रकाली रूप? कौन था लंकापति रावण का भाई जिसे प्रभु राम भी नहीं हरा पाए थे? और माता सीता ने किया था जिसका वध? आइए जानते हैं। रामायण एक बहुत ही प्रचलित और महत्वपूर्ण हिंदू धर्म ग्रंथ है, जिसमें श्री राम और माता सीता के संपूर्ण जीवन का वर्णन मिलता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सी अनसुनी कहानियां हैं श्री राम और माता सीता से जुड़ी, जिसके बारे में कुछ अन्य ग्रंथों में जानकारी मिलती है। ये तो सभी जानते हैं कि श्री राम ने लंकापति रावण का अंत किया था, लेकिन ये बहुत कम लोग ही जानते हैं कि रावण का एक और भाई था, जिसका नाम था सहस्र रावण। इस प्रसंग का वर्णन अद्भुत रामायण में किया गया है। रावण वध के बाद श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौट आए थे। अयोध्या वापस आते ही श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। एक दिन कुछ ऋषिगण उनके दरबार में आए और रावण का अंत करने के लिए उनकी वीरता और शौर्य का बखान कर रहे थे। ये सब सुन माता सीता मुस्कुराने लगी। जब श्री राम ने उनसे कारण पूछा तो माता सीता ने कहा कि रावण का अंत करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्होंने बताया कि उनके बाल्यकाल में एक बार एक ब्राह्मण मिथिला आया था और उन्होंने पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा की थी। उस ब्राह्मण ने उन्हें अनेक कथाएं सुनाई थी। उनमें से एक कथा सहस्र रावण की भी थी। ऋषि विश्रवा की पत्नी कैकसी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया था। छोटा पुत्र 10 शीश वाला दशानन रावण था और बड़ा पुत्र 1000 शीश वाला सहस्र रावण। दशानन रावण लंका में निवास करता था और सहस्र रावण पुष्कर में। सहस्र रावण बहुत ही ज्यादा बलशाली और अपराजित था। माता सीता ने कहा कि दशानन रावण का वध करना कोई बड़ी बात नहीं है। वास्तविक चुनौती तो सहस्र रावण का अंत करना है। ये सब जानने के बाद श्री राम माता सीता और अपने तीनों भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ अपनी पूरी सेना लेकर पुष्कर पहुंच गए। जब सहस्र रावण को पता चला कि उसके राज्य की सीमा में श्री राम अपनी सेना के साथ आ पहुंचे हैं, तो उसकी भी राक्षस सेना उनका सामना करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। युद्ध भूमि में श्री राम की सेना सहस्र रावण की सेना का विनाश किए जा रही थी। ये देख सहस्र रावण स्वयं युद्ध में उतर गया और सेना का नेतृत्व संभाला। उसने अपने दिव्य अस्त्रों से श्री राम की पूरी सेना को युद्ध भूमि से बाहर फेंक दिया। अब रणभूमि में केवल श्री राम और माता सीता रह गए थे। अपनी सेना की ऐसी दशा देख श्री राम बहुत क्रोधित हो उठे और अपने रण कौशल से उन्होंने अकेले ही सहस्र रावण की बची हुई सेना का नाश कर दिया। अब युद्ध भूमि में केवल श्री राम और सहस्र रावण थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उसका अंत करने के उद्देश्य से श्री राम ने ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए अजय अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन सहस्र रावण इतना अधिक शक्तिशाली था कि उसने उसे अपने हाथों में पकड़ लिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। ये देख श्री राम हैरान रह गए। प्रतिशोध में सहस्र रावण ने एक अस्त्र चलाया, जो कि श्री राम के सीने को भेदता हुआ निकल गया और श्री राम मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। ये देख सहस्र रावण आनंद से झूमने लगा। प्रभु श्री राम को यह भूमि पर गिरा हुआ देख माता सीता बहुत क्रोधित हो उठी और उन्होंने अपना सौम्य रूप त्याग दिया और उन्होंने महाकाली विकराल रूप धारण कर लिया। इस रूप में वे साक्षात मृत्यु का अवतार लग रही थी। उनके नेत्र लाल हो गए। उनका श्वेत रंग भी अब काला हो गया था। उनके गले की फूलों की माला भी मुंड माला में बदल गई थी। अब वे साक्षात महादेवी महाकाली के रूप में थी। उनके केशों से अनेक शक्तियां उत्पन्न हुई और सहस्र रावण की बची हुई सेना का विनाश करने लगी। काली के रूप में माता सीता और सहस्र रावण के बीच घमासान युद्ध हुआ और कुछ ही क्षणों में माता ने अपनी तलवार के प्रहार से सहस्र रावण का वध कर दिया। लेकिन इसके बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका ऐसा उग्र रूप देख सभी देवता भयभीत हो गए और वे सभी भगवान शंकर की शरण में गए। उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी की रक्षा करें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर शव का रूप धारण करके माता के सामने लेट गए, जिससे पृथ्वी सुरक्षित हो गई। लेकिन संकट अभी भी था। तब ब्रह्मा जी के कहने पर
सभी देवता उन्हें शांत करने के लिए प्रार्थना करने लगे। जब देवी ने अचेत पड़े श्री राम की ओर इशारा किया, तब भगवान ब्रह्मा और सभी देवताओं ने श्री राम को स्पर्श किया और अपनी शक्तियों से उन्हें पुनः जीवित कर दिया। श्री राम ने जैसे ही अपनी आंखें खोली और महाकाली का विनाशकारी रूप देखा, वे बहुत हैरान और भयभीत हो गए। तब परमपिता ब्रह्मा जी ने उन्हें पूरी घटना बताई कि किस तरह उनके अचेत हो जाने पर माता सीता ने अकेले ही सहस्र रावण का वध करके प्रतिशोध लिया। सारी बात सुनकर और जानकर कि वे उनकी पत्नी सीता हैं, श्री राम आश्वस्त हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्री राम, आपका देवी सीता के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यही दिखाने के लिए देवी सीता ने ये सब किया। सारी बात जानते ही श्री राम माता सीता की शक्ति और पराक्रम के वर्णन का करते हुए उनकी स्तुति करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे अपना महाकाली रूप छोड़कर अपने सीता के वास्तविक रूप में आ जाएं। श्री राम की प्रार्थना सुन और उन्हें देखकर माता सीता अपने वास्तविक रूप में आ गईं और वे अयोध्या लौट आए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।